जिंदगी में हर किसी की बहुत सी ख्वाहिशें होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, पर इस रूटीन लाइफ के चक्कर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। एंड वन डे यू फाइनली रियलाइज दैट ऑल यू नीड इज एन एस्केप। तो बस निकल पड़े हम भी। इस बार सफ़र थोड़ा अलग था, कुछ अनजान लोगों के साथ जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं था। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ कॉमन थी हम सब में, पैशन टू राइड। और शायद वही काफ़ी होता है अजनबियों को हम सफ़र बनाने के लिए। Alright, so hello and welcome back to my channel. Welcome back to KDV Vlogs. So last night तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। वैसे तो हमने डिनर वगैरह सब कुछ किया, बट मैं आपको जगह नहीं दिखा पाया। बोथ माई कैमरा बैटरी वॉज ड्रेन। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर। दिस इज़ इन नक्सलबारी। द प्लेस इज़ नाइस एंड ओके। इट वॉज अ प्रीटी रीजनेबल डील दैट वी गॉट। हमारी मेन राइड तो आज से चालू होगी। अभी तक हमें जस्ट कवर अप करना था द हाईवे पार्ट, जो हमने बहुत ईजीली कर लिया। ईजी तो नहीं था, then somehow before the evening we reached and आज बाइक लोड करनी है। आज हम निकलेंगे कन्यम। उससे पहले हम जाएंगे पानी टंकी कस्टम, जैसे लास्ट टाइम गए थे, अपना भंसार कटवाएंगे। आइडियली हमारा एंड डेस्टिनेशन आज का इज़ इन बंगाल अगेन, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन नेपाल और कन्यम। एंड दीज आर द बॉयज, एवरीवन इज रेडी। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सो अभी जल्दी से चलते हैं। वैसे सुबह 7:30 बजे निकलने की बात थी, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। एंड वील पैक एंड मूव अहेड। आई विल कैच यू अप ऑन द गो। दिस इज़ द रूम एंड वी गॉट अ वेरी गुड डील ऑफ आई थिंक 900 रुपीज़ पर पर्सन, ओनली द अकोमोडेशन। कल का वीडियो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि या तो कहीं पे मेरी ऑडियो नहीं आई है, या तो माइक डिस्टर्ब आया है, या तो फाइल करप्टेड है। Somehow पहले दिन ऑफ माई राइड ये सब कुछ होता ही होता है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड। वी केम फ्रॉम कैलकाटा टू नक्सलबारी, which was nearly 600 kilometers. We did a 15-hour ride, including stops. And yeah, this is where we are. The place is decently fine. It is almost on the highway, very close to Pani Tanki. So if you want, आप यहाँ के रह सकते हो। Rooms भी काफ़ी decently cheap थे. The food was also okay, not bad at all. And pool है, but pool में नहा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बंदर डुबकी लगाते हैं और पानी पीते हैं, because we saw that yesterday. So we have 2 Triumphs, 1 Speed, 1 Scrambler, 1 Hero Extreme, 3 KTM X, उसमें से मेरी वाली पुरानी वाली मॉडल है और बाकी दोनों करंट वाली जनरेशन्स है। And this is your POV for the day. हो मौसम बहुत बढ़िया है एंड जोश भी सबका टू मैक्स है। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। नियरली 600 किलोमीटर चलाया है हमने और इतनी गर्मी थी, माय गॉड। अगर हम पूरा रात को निकलते तो सुबह तक पहुंच जाते, बट हम निकले ही है 4 सवा 4 बजे। कल के बाद तो यार मैं बहुत डिसइंटरेस्टेड हो गया था, तो मैंने सोचा मैं पहले दिन का व्लॉग डालूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली व्लॉग चालू करूँगा यहाँ से। सो I hope you all are doing fine. I hope you all didn't miss me too much. Even if you do miss me, go watch my other videos, show some love and share and subscribe. Alright, हम आ गए वापस से काकरविता. This is your पानी टंकी कस्टम्स। अभी हम दिखाएंगे हमारा आधार इंस्टेड ऑफ पासपोर्ट। यही सबसे सुंदर चीज़ है इस जगह की। वोटर आईडी सर। वो ओनली वोटर आईडी मैम, नथिंग एल्स। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। वोटर आईडी। डिजी लॉकर में भी वोटर आईडी तो नहीं होगा मैम, देखना पड़ेगा। रुक जाइए, मुझे चेक कर लेता हूँ। एक बार वोटर आईडी कब से मैंडेटरी हो गया भाई? अरे भाई, क्या तुम लोग के पास है डिजी लॉकर में? मेरे पास भी नहीं है वोटर आईडी, तो इसीलिए हम पासपोर्ट लेके आने मांग रहा था, मालूम है। पासपोर्ट है मेरे पास। हम नहीं लाया ना, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं लिया था। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम हैं अभी ब्रिज पे दैट कनेक्ट्स इंडिया टू नेपाल। दिस इज़ अ फ्रेंडली जोन।
दिस इज़ नो मैंस लैंड। यहाँ पे ना इंडिया का कंट्रोल है ना ही नेपाल का। ये ब्रिज पार करते ही जब आप उस पार जाओगे तो यू विल एंटर नेपाल। अब हम जाएंगे भंसार बनाने। तो आपको याद रखना है कि द मोमेंट वी लीव फ्रॉम दिस प्लेस हमें भंसार बनाने के लिए जाना पड़ता है यहाँ। अभी हमने भंसार करवाया, बहुत सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले जो रूट्स थे, गेट्स थे, सब कुछ चेंज हो गया। अब एकदम सिंपल है, कोई यहाँ ब्रोकर वाला सीन नहीं है। आप देख रहे हैं पूरी जगह खाली है बिकॉज जो लोग पहले ऐसे एजेंट काम करते थे अब वो सब नहीं है। सो अब सिंपल है, यू गो टू अ रूम, गिव यू RC कॉपी फॉर द मोटरसाइकिल एटलीस्ट, गिव यू RC कॉपी, उससे हो गया काम। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले जब मैं आया था तो आधार से एंट्री हो रही थी, पर अब आधार से नहीं होगी, वोटर ID चाहिए आपको। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दी SIR, पर देन वोटर ID पे वो इंसिस्ट कर रहे थे। मेरे पास वोटर ID था नहीं, तो डिजी लॉकर में भी होगा तो चलेगा, पर देन मेरे पास डिजी लॉकर में भी नहीं था, तो हमने समहाउ उनको पासपोर्ट की कॉपीज़ दिखा के अप्रूव करवा दिया है। एंड या दैट्स द अपडेट। सो आधार इज़ नो लॉन्गर वैलिड, यू नीड टू हैव योर वोटर ID और योर पासपोर्ट। हाँ बस, और एक RC कॉपी चाहिए, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस रखिए जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़े बड़े से लिखा हुआ और कुछ नहीं चाहिए। बाय द वे, भंसार के अलावा भी अगर आप बाइक लेके आ रहे हो तो आपको टोल टैक्स देना है, जो हम बाहर जाके देंगे अभी। आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। कर देना तो बहुत बड़ा बात है। छोटा हो बड़ा हो सब एक ही स्कूल में पढ़ो। वेरी गुड, ओवरऑल अच्छा काम कर रहा है। हम तो देख रहे तोड़ा तोड़ी सब एकदम सब जगह फुल फोर्स में चालू है। देख रहे हैं वो सब टूट फाड़ एकदम शुरू हो है। एजेंट भी तो नहीं है, सब एजेंट सब गायब। आपको पर बेचने दे रहा है संतरा, सॉरी नहीं दे रहा, साफ सफाई रखना पड़ेगा। हाँ वो तो बनता है। आपको हम ये लगा के 2 बार बेच लिए आते ही है। हाँ ना, यही बाइक है। आ गए हम वापस नेपाल में। क्या बढ़िया मौसम है, ऐसा लग रहा है कुछ, क्या कैसा लग रहा है मैं तो नहीं पता। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू, हाँ वो 1 किलोमीटर आगे दिख जाएगा। अभी हम जाएंगे, पहले यातायात बनाएंगे। यातायात अगेन इज ए टोल टैक्स जो हमें पे करना पड़ेगा। वो टोल टैक्स लास्ट टाइम हम करना भूल गए थे, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बट देन नेपाल एंड दार्जिलिंग पुलिस वर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने फिर थोड़ा सा हमें कंसीडर किया, एक फ़ाइन लिया और छोड़ दिया। ये यातायात वाला कहाँ से है? टोल टैक्स यातायात फॉर्म है ना। नेपाल सरप्राइज्ड मी सो मच। मैं 1 साल पहले आया था, ये रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन थे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है 1 साल में रास्तों को बनवा देना, बट देन बन गए और अच्छे रास्ते बने भाई। इतने अच्छे रास्ते बने कि क्या ही कहना है। हम लोग अभी भंसार करवाए। एक यातायात होता है ना, वो कहाँ पे बोला आगे 1 किलोमीटर, तो बहुत आगे आ गए हम लोग, तो कोई दिखा नहीं। नाउ द प्रॉब्लम इज नोबडी इज बीइंग एबल टू टेल अस एग्जैक्टली कहाँ पे है। हर कोई बस यही बता रहा है कि उस तरफ है, गेट के पास है। तो हम वापस अभी गेट के पास जा रहे हैं और उन्होंने बोला कोई पेट्रोल पंप के पास है। सो जाते हैं, एक बार देखते हैं कौन सा पेट्रोल पंप कहाँ पे है, आपको भी बताते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू लॉइटर अराउंड द वे वी आर। यहाँ पे यातायात होता है क्या? यातायात का फॉर्म का, ये ग्रे वाला बिल्डिंग, ये है वो बोर्ड जो आपको देखना है रोड टैक्स डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या देने का है। भंसार पेपर आई है, और कुछ देना है? एक ही दिन का, हाँ आज ही निकल जा रहा है। किधर जा रहे हैं? हम लोग कन्याम से घूमते हुए पशुपति नगर से निकल जाएंगे। सुबह कितना बजे बने आपको मालूम है ना? और 6 बजे ना, कितना पहुंच जाएंगे ना अभी आराम से। तो कितना घंटा लगता है ऐसे अगर नॉन स्टॉप जाए तो? इधर से आप जाएगा 45 किलोमीटर होगा। 45 किलोमीटर कितना घंटा? 2 घंटा पकड़ ले हम, स्लो भी जाएंगे तो 1.5 से 2 घंटा। 2 घंटा छोड़ के 6 मतलब 4 बजे तक हम लोग को ऑन द रूट हो जाना है उसके लिए। तो वी हैव 3 आवर्स ऑफ टाइम कंसिडर। तो ये स्टिकर मिला हमें, ये लगाना है अपनी बाइक पे। अब मेरे पास जगह ही नहीं थी, मैं बीच में लगा नहीं सकता, मेरा स्टिकर ख़राब हो जाएगा, तो मैंने ऐसे टेढ़ा करके लगा दिया है। सो ये वाली जगह याद रखिएगा। आई थिंक बाय द टाइम चीज़ें डेवलप होगी, बट देन ये बोर्ड इज़ व्हाट यू हैव टू रियलाइज एंड स्टॉप। एंट्री पॉइंट है, वहाँ से फ्लाईओवर हम लोग चढ़ेंगे। फ्लाईओवर उतरते ही ऑन योर लेफ्ट, आपको याद रखना इस बिल्डिंग में है। सो हमें किसी ने गाइड किया कि आप सीधा जो नॉर्मल यूजुअल रास्ता है वहाँ से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ। यहाँ 1-1.5 किलोमीटर रास्ता ख़राब है, उसके बाद जो रास्ता है वो आपको मज़ा आएगा।
अब देखते हैं यहाँ के लोग जो कहते हैं कि मज़ा आएगा, इनके मज़े का मतलब क्या है। उन्होंने बोला था चाराली से आगे से लेफ़्ट लेना है या कुछ। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ। बहुत सिमिलर है हमारे कल्चर्स काफ़ी हद तक। हाँ, अब हम थोड़ा शहर से बाहर निकले, मतलब वो क्लस्टर्ड जगह से बाहर निकल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि रास्ते अच्छे हो रहे हैं। क्या साफ़ सुथरा है भाई, क्या रास्ते हैं। ओह वाह, दैट हाउस इज़ लुकिंग सो स्पूकी मैन। मतलब पुराना था, वो वुडन पूरा सड़ गया था तो उतना स्पूकी लग रहा था, बट हाउएवर बहुत बढ़िया लग रहा था। व्हाट अ साइट, इट इज़ सो ब्लडी क्लीन मैन, माय गॉड। एक जगह एक रैपर, एक सिगरेट का बड, एक कचड़ा, कोई पॉलीथीन थैली, यू कांट सी एनीथिंग एनीवेयर। इस तरफ उस तरफ कहीं नहीं है भाई। ड्रेन भी कितनी प्लेन और क्लीन है। फाइनली एक दिन कमर तुड़वा के मोटरसाइकिल पे 600 किलोमीटर पार करके क्या मिलता है? ये मिलता है, ये पहाड़ मिलते हैं, ये कर्व्स मिलते हैं, ये मौसम मिलता है, इतने अच्छे लोग मिलते हैं। सिर्फ 600 किलोमीटर और 15 घंटे की तकलीफ के बाद। एंड दिस इज कन्यम फॉर यू गाइस। सो लास्ट टाइम मैं आया था, दिस इज़ कुटी दंडा, ये जगह का नाम है शायद से। मैं यहाँ पे रुका था कुटी रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्टिकर भी लगाया था यूट्यूब का। एंड लुक एट दिस प्लेस, अगर आप देख पा रहे हो, हाउस ऑन द टॉप विथ रेड शेड एंड द ग्रीन walls, it's looking so fantastic man, so fantastic. मौसम सुंदर हो गया एकदम, रापचिक बोले तो रापचिक हो गया मौसम। लुक एट दिस। तो हम आ गए वापस से कन्यम। कन्यम आपको दिख रहा है कैसा है, सुंदर जगह है, बहुत साफ़ सुथरी है। यहाँ से एडीवी भी चलाने का सीन है। घोड़ा में बैठेगा। गार्डन ट्रेल्स करके यहाँ पे बाइसिकल लेके लोग ये भी कर रहा है। ट्रेल वेल किसी को करना हो, ये साइकिलिंग वाइकलिंग वगैरह। चलो ऊपर चलना है, किसी को देखना है? नहीं, चलो चलो। वाह, पेड़ की पत्ती आई है सब जगह, जहाँ देखो पेड़ की पत्ती है। ये हार्वेस्ट होगी, ये हो चुकी है, नया बैच है। इस बार मैंने सोच लिया अगली बार नेपाल आऊँगा, एक लंबा टाइम लेके आऊँगा। काठमांडू भी जाएंगे हम और बहुत सारी नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। मुझे अभी तक दिस इज़ माई सेकेंड विजिट टू नेपाल। बोथ वर ऑन शॉर्ट नोटिस। वन वाज व्हेन आई लास्ट ईयर जब मैं संदकफू करने आया था, एंड द सेकेंड टाइम इज़ अभी, वो भी हम आज हाफ अ डे विजिट, नॉट इवन वन डे, वी आर नॉट इवन स्टेइंग फॉर अ नाइट। एक ट्रांजिट था खाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार एक प्लान बना के आऊँगा, रहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा, उस हिसाब से अब ट्रिप करनी है। कुछ नहीं करके, चिल करके, टाइम पास करके एक समय बिताना है, एक फील लेनी है हर एक जगह की अब से, जब भी मैं जहाँ भी जाऊँ उसकी। I love these roads of पशुपति नगर मैन। वो क्या चढ़ाई है, मानना पड़ेगा। और ऊपर क्या लग रहा है, आसमान पूरा बादल, मतलब the clouds are getting into the place। वो this is पशुपति नगर and we are exiting Nepal guys।
नेपाल को करते हैं हम बाय बाय। सर भंसार यहाँ दिखाना है, बाइक वहाँ लगाए कि यहाँ पे छोड़ दे? भंसार आपको यहाँ पे आके चेक करवाना है। वो जो हमने एक और परमिट करवाई थी वो भी पेपर करवाना है, फोटो एंड द जेरोक्स बोथ हैज टू बी सबमिटेड हियर। ओहो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा दुनिया से, बाहर अंदर जाएगा तो मालूम है। ये जो आप देख रहे हैं, माय गॉड, ये जो सुकून है यहाँ पे, ये और कहीं नहीं मिलता है बॉस। इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग वेरी सॉफ्टली बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ दिस प्लेस। serene, extremely serene. और रात होते ही हम हमारी मंजिल पे पहुंच गए। धोत्रे। किसी ने ठीक कहा है, मंजिल तो मिल ही जाती है, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।